नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सरल वास्तुकार में। देखिए, आपने ये कई बार महसूस किया होगा कि कर्ज तो आपको किसी को भी लेना पड़ जाता है। हम अक्सर जो है घर खरीदते समय या कुछ भी ऐसा कोई हमारी ज़रूरत हो जाती है जिसकी वजह से कि हमें कर्ज लेना पड़ जाता है। तो आप देखेंगे कि कई लोग जो है वो कर्ज लेते हैं और बहुत आसानी से उनका कर्ज जो है चुकता भी हो जाता है। लेकिन कुछ लोग जो है कर्ज लेते हैं और वो कर्ज आपका चलता जाता है। वो आप पता नहीं क्या चक्कर होता है, आप ये सोचते होंगे कि पता नहीं ये कर्ज हमारा कब खत्म होएगा। ऐसा क्यों होता है, उसके रीज़न क्या होते हैं? देखिए, ये हम अपने ऑफिस, कंपनी, फैक्ट्री जो भी आपका है या कोई भी काम करने का आपका ऑफिस है, वहाँ पे भी चेक कर सकते हैं और अपने घर में भी चेक कर सकते हैं। आप देखेंगे कि दो तीन जो खास तौर पे जो रीजंस देखे जाते हैं, उसमें हो गया कि आपका नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आपकी टॉयलेट होना। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अगर आपकी टॉयलेट है तो वो भी कहीं ना कहीं रीज़न हो सकती है कि जिसकी वजह से कि आपका कर्ज जो है वो उतर नहीं पा रहा है। उसके अलावा आपका दूसरा एक रीज़न हो सकता है कि आपका साउथ वेस्ट जो डायरेक्शन है वो हद से ज़्यादा एक्सटेंडेड यानी कि बढ़ी हुई है, यानी कि घर के बाकी एरिया कम है और वो डायरेक्शन आपकी वो एरिया बहुत ज़्यादा है बाकी अगर डायरेक्शंस के हिसाब से देखा जाए तो। तीसरा, उसके अलावा एक और रीज़न हो सकता है कि आपका हो सकता है कि जो सेंटर है आपके ऑफिस का कह लीजिए, आपके घर का कह लीजिए, कि उस सेंटर में कुछ ऐसी दिक्कत हो रखी है कि उस पे आपने, या तो ऑफिस का अगर देखा जाए तो वहाँ पे कुछ हैवी मेटल, हैवी आपकी मशीनरी कुछ इस तरीके का, या वहाँ पे गड्ढा, या वहाँ पे कुछ ऐसा आपने क्रिएट कर दिया है जिसकी वजह से कि आपका सेंटर जो है वो डिस्टर्ब हो गया है, वहाँ पे प्रॉब्लम हो गई है, वहाँ पे आपने बोरिंग करवा दी है। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि जिसकी वजह से कि आपका कर्ज उतर नहीं पा रहा। उसके लिए उपाय आप क्या कर सकते हैं? उससे पहले उपाय तो देखिए, उसका उपाय करने के लिए हमें सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है कि हम उसकी ग्रेडिंग करवाएं, एग्जैक्टली पता चले, ताकि ग्रेडिंग के बाद कि उसके जो समस्या है वो है कहाँ एक्चुअल में, सही तौर पे पता चल पाए इस चीज़ के बारे में। तभी हम कोई उपाय उसका कर पाएंगे, क्योंकि कुछ चीज़ों के उपाय जो हैं वो नहीं हो सकते, उनको रिमूव करवाना पड़ता है। लेकिन कुछ और भी रीज़न होते हैं जिसकी वजह से कि वो कर्ज आपका नहीं उतर पा रहा है। उसमें क्या है कि आपका जो मेन डोर है, आपके ऑफिस का भी हो सकता है, आपके घर में भी हो सकता है, वो जो मेन डोर है वो कहीं ऐसी जगह पे तो नहीं बना हुआ जो कि महाकर्ज द्वार होते हैं, और वहाँ पे आपका वो डोर बना हुआ है जिसकी वजह से कि आपका कर्ज उतर नहीं पा रहा है। उसमें आप कौन कौन सा देखिए, एक डायरेक्शन जो एक डायरेक्शन आप मानेंगे तो एक जैसे नॉर्थ हो गया, ईस्ट हो गया, साउथ हो गया, वेस्ट हो गया। एक डायरेक्शन में आपके 8 द्वार आते हैं। एक द्वार नहीं होता है किसी भी एक डायरेक्शन में, 8 द्वार आते हैं। 8 में से कुछ पॉजिटिव हैं, कुछ नेगेटिव हैं। तो जो नेगेटिव हैं उनमें से ही कुछ ऐसे होते हैं जो कि कर्ज का कारक भी होते हैं। आप देखेंगे कि उनमें से कुछ द्वार आपके, जैसे कि उसमें से आप देखें तो उसमें आपका होता है W7 हो गया, यानी कि वेस्ट साइड में जो आपका 7वां द्वार बनता है वो आपका कर्ज का कारण बन सकता है। उसके बाद अगर देखा जाए तो साउथ में अगर आपका 7वां द्वार है तो भी आपका कर्ज का कारण हो सकता है कि उसकी वजह से आपका कर्ज उतर नहीं पा रहा। उसके अलावा आपका साउथ में ही 5th द्वार जो होता है, 5वां द्वार जो होता है वो भी रीज़न हो सकता है कि आपका कर्ज नहीं उतर पा रहा। उसके अलावा आपका N8 यानी कि नॉर्थ में जो 8वां द्वार होता है वो भी कर्ज का कारण बन सकता है, जिसकी वजह से कि आप कर्ज जो है वो उतार नहीं पा रहे हैं। तो ये कुछ द्वार हैं, इनके अलावा भी कुछ और रीज़न हो सकते हैं, लेकिन ये खास तौर पे रीज़न हैं जो कि आपके महाकर्ज द्वार कहलाते हैं। इनकी वजह से आपका कर्ज जो है वो उतर के नहीं दे रहा। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि आप इन कर्ज द्वारों का उपाय करवा सकते हैं बहुत ही सरल तरीके से। इनमें से 1 या 2 द्वार तो ऐसे हैं जिनका उपाय की खैर नहीं हो सकता, जिसके लिए कि आपको कुछ ना कुछ समाधान अलग से निकालना पड़ता है, लेकिन बाकियों का आप बहुत इजीली उपाय करवा सकते हैं। आप उनको ये नहीं है कि आपको उनको बिल्कुल ब्लॉक करना है, उनको बंद करना है, नहीं, उनको आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसका ट्रीटमेंट इजीली आप करवा सकते हैं और बहुत ही आसान उसका ट्रीटमेंट होता है, तो वो आप करवा सकते हैं।
और उसके बाद आप उसको यूज़ भी कर सकते हैं और आपका कहीं ना कहीं कर्ज जो है वो उतर जाएगा बहुत जल्दी। अगर आप उनके ये अगर आपका रीज़न वही है जो हमने अभी डिस्कस किया कि महाकर्ज द्वार जो हैं या और जो रीज़न है, अगर इनसे लेना देना है तो आपका कर्ज बहुत जल्दी उतरने के चांसेस रहेंगे। थैंक यू। होप सो कि ये वीडियो आपके लिए लाभदायी हो।